दिस इज द क्वेश्चन, राइट। क्या क्वेश्चन है? इन एसआई यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। तो सबसे पहला गिवन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। डी स्क्वायर एक्स अपॉन द dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36x एंड फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। मतलब क्या निकालने के लिए बोला है? फ्रीक्वेंसी मतलब n एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज कैपिटल T। और अब ये सॉल्व करने के लिए फिर से मैंने आप लोगों को बता के रखा है क्या करने का है। जो ये इक्वेशन दिए वाला है, जो गिवन है, गिवन क्या है? इक्वेशन। उसको कंपेयर किसके के साथ में करेंगे? गिवन कौन सा वाला है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए कंपेयर भी किसके साथ में करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ तो हमारा गिवन वाला कौन सा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? इट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन द dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन ये वाला इक्वेशन इस फॉर्म में है क्या? नहीं, इसलिए इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन द dt स्क्वायर प्लस 36x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन हम लोगों को कौन सी क्वांटिटी मिली है? ये हो गया डी स्क्वायर एक्स 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 कौन मिल गया है? ओमेगा स्क्वायर। सो हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? 6। तो आराम से निकाल सकते हो। व्हाट इज दिस? एन। इटा नहीं है ये। ओके, सो एन मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ओमेगा का कौन सा वाला? जल्दी से बताओ। एन 2 पाई, सॉरी, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एन निकालने का है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई द एन, देयरफॉर एन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन द 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 6। ओके, दिस इज द 2 एंड द पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 3। सो 3 डिवाइडेड बाय पाई, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 3.14, और यू कैन टेक द 22/7, राइट। तो फाइनल आंसर जो होता है इट इज 0.954। यूनिट कौन सा रहेगा? यूनिट कौन सा वाला रहेगा? हर्ट्ज। ये वाला पहला वाला हो गया। दूसरा निकालने का है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/n, इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना होता है? 0.954। तो इसका जो आंसर रहेगा तुम्हारा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट ही आएगा ना, 1.04। दिस इज द सेकंड। तो ये वाला होता है हमारा। कट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द गिवन। क्या निकालने के लिए बोला है? कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अ बॉडी। अब टाइम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है टाइम पीरियड और दूसरा होता है टाइम। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी, और टाइम को हम लोग सिंपली कौन सा लिखते हैं? टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग द एसएचएम ऑफ पीरियड 2 सेकंड। मतलब कौन सी चीज गिवन है? कैपिटल टी, दैट इज द टाइम पीरियड। ये हो गया 2 सेकंड। टू कवर हाफ द एम्पलीट्यूड। टू कवर हाफ द एम्पलीट्यूड का मतलब उसने क्या कवर किया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? हाफ द एम्पलीट्यूड मतलब a/2 फ्रॉम कौन सा वाला है? एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो गया है। तो निकालने के लिए क्या बोला है बताओ? टी। लेकिन कौन सी चीज गिवन है? एक्स। तो किसका फार्मूला लगाओगे? एक्स का फार्मूला। एक्स का कौन सा वाला फार्मूला रहेगा? जनरल इक्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन और स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम। स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम। सो यहाँ पे लिखेंगे एक्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो? फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू कितना है? ए कॉस ओमेगा टी। तो निकालने का क्या है? टी। नहीं आया? सो एक्स की वैल्यू कितनी है? a/2। यहाँ पे कितना है? ए।
हियर इज कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 2 पाई बाय द कैपिटल टी इंटू द स्मॉल टी। हो गया, ए कैंसल आउट, हियर 1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज द कॉस कितना रहेगा 2 पाई बाय टी इंटू द टी। यहाँ पे कॉस को इस साइड में लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। So here cos inverse of 1/2 is equal to 2 pi by capital T into the small t. Cos 1/2 कितना होता है, cos 1/2 कितना होता है 60 डिग्री ना। ओके 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू द स्मॉल टी। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, पाई/3 है, अब तो आ जाएगा। सो हियर पाई/3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी की वैल्यू 2 एंड दिस इज द स्मॉल 3। So here t is equal to 1/3 a second. It is the given में a 3 kg block। 3 kg block मतलब क्या गिवन है, 3 kg block वाला है ना। ओके सो अ 3 kg ब्लॉक मतलब क्या, कौन सी चीज गिवन है, मास इज इक्वल टू 3 kg attached to a spring, perform the linear SHM with displacement given by, मतलब कौन सी चीज गिवन है, x इज इक्वल टू 2 cos 50t। हो गया, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, मतलब कौन सा निकालने का है, k इज इक्वल। ओके इसमें हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 cos 50t। पहले भी बताया था क्या करने का है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला a cos ओमेगा टी, तो यहाँ से दो चीजें मिल जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशंस, a इज इक्वल टू 2 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 50। निकालने के लिए क्या बोला है, k, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, omega, that is k upon the m, square the both side, omega square k upon the m, therefore k is equal to m omega square। सॉल्व करो कितना हो जाएगा 7500, राइट। हाँ यूनिट न्यूटन पर मीटर, दिस इज न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आया, एक तो आया कम से कम आज, है ना। सो फिर से इसके लिए भी क्या लिखेंगे, solution and the given, calculate the velocity of particle performing the SHM, right, velocity of particle performing the SHM, v is equal to question mark after the time t is equal to 1 second, if its displacement मतलब क्या given है, x is equal to कितना होता है 5 साइन कितना है पाई टी डिवाइडेड बाय द 3। तो निकालने का क्या है, वेलोसिटी कितने टाइम पे 1 सेकंड, लेकिन यहाँ पे गिवन कौन है, x गिवन है, और निकालने का क्या है वेलोसिटी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय द dt। सर ने आप लोगों का मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन हो चुका है। ओके बस यही करना है, राइट डाउन d बाय dt और x का फॉर्मूला ऐड कर दो, 5 साइन पाई t डिवाइडेड बाय द 3। इसके लिए सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, d बाय द dt, अगर ये हमारा साइन ओमेगा टी रहा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके तो कितना होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बस सेम यहाँ पे यूज करना है। अब ओमेगा की जगह पे कौन आता है, पाई/3। सो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 5 इज कांस्टेंट, तो इसको एक्चुअली कैसे लिखा जाता है, d बाय dt, जैसे साइन कितना है ओमेगा की जगह पे मैं कितना गिवन है पाई/3 इंटू टी, कॉमन बाहर कौन आ जाएगा 5 इंटू पाई/3 एंड हियर कॉस पाई/3 इंटू द टी, राइट। ये कौन हो गया है हमारा वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है उसको पुट कर देते हैं,
सॉरी टाइम की वैल्यू ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 पाई/3, दिस इज कॉस, दिस इज पाई/3 मल्टीप्लाइड बाई टी, कितना गिवन है 1, कॉस पाई/3 मतलब cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, सो दिस इज 5 पाई/3 मल्टीप्लाइड बाय द 1/2, सॉल्व करो कितना आता है 5 multiplied by 3.14 divided by 6, or you can write it down as a 3 into 2, 3 को इससे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ तो भी आएगा, सॉल्व करो, सही रहेगा वो पूरी, इसको कैलकुलेट करो तो कितना होता है 15.7 डिवाइडेड बाय 6, कितना होता है it is 2.6, so final value is 2.6 मीटर पर सेकंड, पहली बार उसका आंसर सही आया, ओके महीनों में। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन, oscillate in the SHM according to the equation x is equal to 5 cos 2 pi t plus pi by 4, where x and t are in the SI units. Calculate the displacement and the speed of the particle at t is equal to how much, कितना है t is equal to how much 1.5, राइट, सो और कौन सी चीज गिवन है t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड, 1.5 मतलब ये कितना होता है 3/2 सेकंड, तो सबसे पहले क्या निकालने का है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, x की वैल्यू जब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, बराबर है, और दूसरा वाला किसकी वैल्यू है वेलोसिटी की, हो गया, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 3/2, ओके, सो 3/2 प्लस पाई बाय द 4, 2 कैंसल आउट, क्या क्या बचेगा 5 cos 3 पाई प्लस पाई बाय 4, अब ये कैलकुलेट नहीं करते आ रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, दिस पहला वाला फॉर्मूला कॉस, यहाँ पे आता है दिस इज पाई, सॉरी इसको क्या बोलेंगे नहीं नहीं कौन सा वाला है, हाँ ओके एक मिनट बता दो, पाई/2 प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये तुम लोगों को लेके मतलब पहले निकालने का है, अगर ये निकालोगे तो साथ साथ में फिर साइन भी निकाल लेने का, सो क्या रहेगा कॉस पाई/2, sorry sin pi/2 plus theta, here is sin pi plus theta, and दूसरा वाला sin 2 pi plus theta, ये हो गया, ये अगर ये सॉल्व करने का है तो इस 2 पाई को कन्वर्ट कर दे, सॉरी 3 पाई को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में 5 cos 2 पाई प्लस पाई/4, तो स्टार्टिंग में ये कौन, इसको क्या कंसिडर कर लेंगे थीटा, ठीक है, तो आप लोगों को उसके लिए कल क्या ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले इन सब के वैल्यू,